क्या प्रिय युधिष्ठिर और पुत्र दुर्योधन आ गए? सब लोग आ चुके हैं महाराज, और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो। द्यूत क्रीड़ा आरंभ हो ज्येष्ठ भ्राताश्री। पहले नियम तो बना लो पुत्र। भाइयों के बीच में नियम कैसे मामाश्री? क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राताश्री, इसलिए खेल के शुभारंभ से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए, ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप न लगा सके। मेरी ओर से तो कोई विशेष नियम नहीं है अनुज, तुम बताओ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं भ्राताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा, परंतु पांसे मेरी ओर से पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। वो क्यों? यदि आपको पांसे फेंकना नहीं आता भ्राता दुर्योधन, तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्रित ही क्यों किया? क्या इंद्रप्रस्थ नरेश मामाश्री से खेलते घबराते हैं? घबराने ना घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है सूत पुत्र अंगराज। प्रश्न तो यह है भ्राता दुर्योधन कि युद्ध और द्यूत में प्रतिपुरुष को आगे नहीं किया जाता। अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले, परंतु यदि द्यूत क्रीड़ा होगी तो पांसे मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामह, परंतु मेरी ओर से पांसे मेरे मामाश्री ही फेंकेंगे, नहीं तो यह द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी। परंतु पुत्र, कोई एक कारण तो बताओ कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री, क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं। यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री को यह स्वीकार नहीं तो उठा लो ये चौसर, मैं जा रहा हूं। अनुज दुर्योधन, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पांसे मामाश्री फेंकें, तो यही होगा। तुम बैठ जाओ। इतनी क्रोधित ना हो, बैठो भांजे, बैठो। मैं ये अनमोल माला दांव पे लगाता हूं। ये मेरी ओर से। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। ठहरिए। सैनिक को शस्त्र राजा देता है गंधार नरेश, और आप इस समय दुर्योधन के सैनिक हैं, इसलिए आप दुर्योधन के पांसों से ही खेलें। ये भी ठीक है, पुत्र दुर्योधन के पांसों से ही खेल लेते हैं।
हस्तिनापुर का तो दोष ही यही है कि वो किसी के ऊपर भरोसा करना ही भूल गया है। लाओ भांजे 5 से 2 लाओ। ये देखिए विदुर जी, अब तो संतुष्ट है ना आप? नहीं मामाश्री, आप अपने 500 से खेलिए। इंद्रप्रस्थ में भी तो आप अपने ही 500 से खेले थे। नहीं युधिष्ठिर, अब तो मैं पुत्र दुर्योधन के ही 500 से खेलूंगा। तुम आरंभ करो। नहीं मामाश्री, आप दुर्योधन की ओर से खेल रहे हैं और दुर्योधन मेरा प्रिय अनुज है, तो क्रीड़ा भी उसी की ओर से आरंभ होगी। जो आपकी आज्ञा सम्राट। क्यों भांजे? मामाश्री 6। अवश्य, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। अब देखो, आजा मेरे 6। चलो गोटी भांजे। अब देखना चमत्कार। 8। मामाश्री पौ 12। अभी लो भांजे। चलो गोटी भांजे। अब मांगो भांजे। 8। 8। सम्राट युधिष्ठिर 8 भी आ गया। 10। पुत्र दुर्योधन 10 भी आ गया। प्रिय युधिष्ठिर, तुम तो तरस जाओगे 5 से फेंकने के लिए। मामाश्री मुझे 9 की आवश्यकता है। ये हार तो तुम पहन ही लो युवराज दुर्योधन। आजा 9। 9 भांजे 9। प्रिय अर्जुन, ये हार तो हमें दो। दे दो पुत्र अर्जुन। सम्राट युधिष्ठिर का 9 लखा हार। भ्राताश्री, अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ। नौ लखा हार। भांजे दुर्योधन, ये तुम्हारी पहली जीत है। मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हठ पूरा हो गया है। उसके निमंत्रण का मान रख लिया गया है। युधिष्ठिर हार गए हैं, दुर्योधन जीत गए हैं, तो अब इस द्यूत को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। पितामह, यह कैसे हो सकता है? क्या सारा संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का अवसर ही नहीं दिया? क्या इससे हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा पितामह? ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है ताश्री। बड़े भैया, पितामह की बात सुनिए। मैं दांव से उठकर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों का ही अपमान नहीं कर सकता भीम। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? हाँ? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूं। तो मैं इन 1,18,000 स्वर्ण मुद्राओं और अक्षय धन भंडार को जीते लेता हूं प्रिय युधिष्ठिर। मामाश्री पौ 12। ये है हमारी आज्ञाकारी सेना भांजे। पांडवों के धन को नहीं, पांडवों के मन को जीतने का प्रयत्न करो युवराज दुर्योधन। काका श्री, तो आप इंद्रप्रस्थ नरेश दिग्विजयी मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री से कहिए
कि यदि वे द्यूत में हारने से डरते हो तो उठ जाए। मैंने उन्हें द्यूत के लिए आमंत्रित किया है काकाश्री, और मैं ही जीतने के उपरांत द्यूत समाप्त करके उनका अपमान नहीं कर सकता। इस बार मैं अपना रथ दांव पे लगाता हूं। युवराज, यदि आज्ञा हो तो महाराज का रथ जीत लूं। आज्ञा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मामाश्री, बोलो भांजे। मुझे 8 की आवश्यकता है। अवश्य, अभी लो। भांजे रथ की भ्राताश्री, अब तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। प्रिय युधिष्ठिर, रथ भी गया। रथ भी गया। अब क्या लगाएंगे सम्राट युधिष्ठिर? हाँ? बोलिए, बोलो कुंती पुत्र। अब मैं अपनी 1 लाख दासियां उनके स्वर्ण अलंकारों सहित दांव पे लगाता हूं। युवराज दुर्योधन के पास दासियों की तो कमी नहीं है, फिर भी यदि आप उन्हें हारना ही चाहते हैं तो यही सही। 1 लाख दासियां अपने स्वर्ण अलंकारों सहित। इस बार मेरी सेना, मुझे 6 की आवश्यकता है। 6 की। 6 दुर्योधन। बोलो सम्राट युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? सोने के हौदे वाले 1000 हाथी। भांजे, सोने के औहदे वाले 1000 हाथी। चलिए मामाश्री, मुझे 7 की आवश्यकता है। 7 अवश्य आएगा भांजे। 7! ये 1000 हाथी भी हमारे हुए। घबराइए नहीं भ्राताश्री, लगाइए। कुछ और है लगाने के लिए भ्राताश्री? मेरे पास अयुत, परयुत, पदम, अर्बुत, खर्व, शंख, निर्खाव, महामदम, कोटि, मध्यम और परार्ध, बल्कि इससे भी अधिक धन है। वो सब मैं दांव पे लगाता हूं। तुमने लगाया सम्राट पुत्र, तो ये लो मैंने जीत लिया है? अब क्या चाहिए भांजे? हमें 8 की आवश्यकता है मामाश्री। 8 आना ही चाहिए भांजे। 8। 8। ये लो भांजे, ये भी तुम्हारा हुआ। अयुत, परयुत, अर्बुद, शंख, महामदम, कोटि, सारा धन तुम्हारा। क्या अब भी कुछ रह गया है भ्राताश्री? बोलिए सम्राट। सोचिए सम्राट, सोचिए। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ अनुज, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव पे लगाता हूं। भूमि, प्रजा, धन, इंद्रप्रस्थ, सब दांव पे भांजे। मेरी सेना बस इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा थी। इस बार तुम्हें जीतना है। पौ 12 भांजे।